नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं देवी पूजक टाइम्स। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। लंबे समय तक सीट खाली रखना सही नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को पुणे लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने का निर्देश दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को पुणे लोकसभा सीट पर तुरंत उपचुनाव कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पुणे के एक निवासी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुणे में उपचुनाव नहीं करवाने के पीछे की कारण विचित्र और अनुचित है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को पुणे लोकसभा सीट पर तुरंत उपचुनाव कराने का निर्देश दिया है। 2019 में यहां से जीते बीजेपी नेता गिरीश बापट के निधन के बाद यह सीट मार्च 2023 से खाली है। आयोग की तरफ से चुनाव नहीं कराने की दलीलें देने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि किसी भी क्षेत्र के लोगों को लंबे समय तक बिना प्रतिनिधित्व के नहीं रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग जल्द से चुनाव कराने की दिशा में कदम उठाए। सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस कमल खाता और जस्टिस गौतम पटेल ने कहा कि आयोग की तरफ से जो बातें कही गई हैं अनुचित और अजीब है। पुणे लोकसभा सीट पर चुनाव नहीं करवाना संवैधानिक दायित्वों से मुंह मोड़ने जैसा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे लोकसभा सीट पर चुनाव कराने की मामले में यह गंभीर टिप्पणियां स्थानीय निवासी सुघोष जोशी की याचिका पर की है। जोशी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करके पुणे में लोकसभा चुनाव कराए जाने की मांग की। पिछली सुनवाई में आयोग ने कहा था वह 2024 के लोकसभा और अन्य राज्यों में चुनावों की तैयारी में व्यस्त है। ऐसे में यदि चुनाव कराया गया तो जीते प्रत्याशी को बेहद कम कार्यकाल मिलेगा। याचिकाकर्ता सुघोष जोशी के वकील कुशल मोर ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 151A के अनुपालन में चुनाव कराना ईसीआई का कानूनी दायित्व है। याचिकाकर्ता जोशी ने पहले इस मामले को लेकर आयोग में आरटीआई दाखिल करने जवाब मांगा था। इसमें आयोग ने कहा था चुनाव नहीं करवाने के पीछे छोटे कार्यकाल का हवाला दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि लोकसभा की सीट मार्च में खाली हुई और लोकसभा के चुनाव जून 2024 में प्रस्तावित है। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग का जो स्टैंड है वह बिल्कुल अकल्पनीय है। पुणे में चुनाव नहीं करवाना पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान पहुंचाने जैसा होगा। चुनाव आयोग के वकील प्रदीप राजगोपाल ने सुनवाई के दौरान याचिका विरोध करते हुए कहा कि इसे एक PIL के तौर पर दाखिल किया जाना चाहिए था, न कि रिट याचिका के तौर पर। हाईकोर्ट ने कहा कि जहां कानून व्यवस्था ठीक नहीं होने पर चुनाव को टाला जा सकता है, लेकिन यह कहना कि व्यस्तता के चलते चुनाव नहीं हो सका, यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए देवी पूजक टाइम्स।